नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ की जमीन पर बनेगी मस्जिद व अस्पताल। आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए गए पुलिस उपाधीक्षक भगवान सिंह बर्खास्त। उत्तराखंड की बेटी कात्यायनी शर्मा दिल्ली में जज बनी। रुड़की में कांग्रेस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। नेपाल में अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच चुनाव कराए जाएंगे। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद प्रस्तावित मस्जिद के डिजाइन को जारी कर दिया गया है। इसका निर्माण अयोध्या के नजदीक धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ की जमीन पर होगा, जिसमें एक अस्पताल भी होगा। भव्य मस्जिद की डिजाइन को जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर ने तैयार किया है। न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए गए पुलिस उपाधीक्षक भगवान सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। भगवान सिंह पहले से निलंबित चल रहे थे। भगवान सिंह DSP पद पर प्रोन्नत हुए थे। जालौन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती के दौरान दर्ज हुए एक मुकदमे में न्यायालय ने दुराचार का अपराध दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। उत्तराखंड की बेटी कात्यायनी शर्मा ने दिल्ली न्यायिक सेवा 2019 की परीक्षा में वरीयता सूची में दूसरा रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मूल रूप से पौड़ी जनपद के ग्राम मलडा निवासी कात्यायनी के पिता स्वर्गीय मदन मोहन सुंदरियाल ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत थे। हरियाणा के फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों के लिए आभार जताने पपीहा पार्क के सामने उपवास कार्यक्रम किया। किसानों ने इसका विरोध किया और टेंट उखाड़ दिए। खुद SP भी किसानों को शांत नहीं कर पाए। गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दिया। इसी धक्का मुक्की में भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा की पगड़ी भी खुल गई। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर क्लब फैमिली ब्लड डोनेशन ट्रस्ट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप में नगर आयुक्त गजेंद्र सिंह ने कहा कि रक्तदान करना सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद यूनुस ने कहा कि किसानों की समस्याएं जायज है। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और उनका तन मन धन से सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य ने इस किसानों का समर्थन किया है। देखिए, आपको मालूम ही है इस वक्त जो देश के हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत और विधानसभा के जो चुनाव हैं इसको लड़ने का फैसला किया है और उसको लड़ने के लिए उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ जो है संगठन के ऊपर चर्चा होगी, संगठन विस्तार पे होगी और जो इसमें कमियां हैं इनको दूर करके आगे आने वाले इलेक्शन को पूरी तरह से जीतने के लिए हम लोगों को ज़मीन से लेकर और ऊपर तक के लेवल पर मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ आए। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनीवाल ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार सोतेला रवैया कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि बिल कानून के लिए काला कानून है, जिसे तत्काल प्रभाव से सरकार को रद्द करना चाहिए। रुड़की में झबीरन निवासी 28 वर्षीय अर्जुन कुमार सुबह करीब 10 बजे बाइक से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। मलकपुर चुंगी के पास जैसे ही अर्जुन बाइक लेकर पहुंचे तो पीछे से आ रही बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अर्जुन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सिविल अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने की तैयारी की है। CMS ने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए के बजट से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है।
रुड़की में महानगर कांग्रेस की हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूर्व गृह राज्य मंत्री राम सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में डॉक्टर रकम सिंह, पूर्व मेयर यशपाल राणा, रश्मि चौधरी, दिनेश कौशिक, कलीम खान व रविंदर चौधरी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है? आज जो यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग है, ये न तो कोर कमेटी है, ये केवल महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और जो सम्मानित कांग्रेस जन है रुड़की के, जो रुड़की क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको लेकर बैठक बुलाई है कि जो हाईकमान है हमारी, हाईकमान के सामने हम क्या अपनी स्थिति यहाँ से बताएं कि जो आने वाले समय में 2022 में हमारी कांग्रेस की प्रदेश के अंदर सरकार बने और हमारे क्या सुझाव यहाँ से जाने चाहिए, किस प्रकार से टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की अहमियत रहे, उनकी भावनाओं की कदर की जाए, उसके संबंध में विचार विमर्श के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इसकी जो कोर सभा जिसे कहेंगे, तो इसका मेन एजेंडा क्या है? आज की हमारी सभा का जो एजेंडा है वो संगठन को हम कैसे मजबूत करें, हम 2022 के चुनाव को जीतने के लिए कैसे प्रयास करें, क्या रणनीति बनाएं और जो किसान विरोधी कानून जो मोदी सरकार लाई है उन्हें जनता तक पहुंचाएं और जो 3/7 ख़त्म करके इन मोदी सरकार ने जो अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है और आम आदमी गरीब आदमी की जेब काटने का प्रयास किया है, उस सच्चाई को जनता के सामने ले जाएं। आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का गठन किया गया है। ये बहुत ही सोच समझकर महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गठन किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि संगठन के माध्यम से लगातार पिछले 5 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन से यहाँ समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो महसूस हमें होता है जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने का काम, सड़कों पर आंदोलन करने का काम, लाठियाँ खाने का काम, मुकदमे झेलने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सम्मानित साथी करते हैं। अगर यही समर्पित साथी, क्योंकि आज तक जिन लोगों के हाथ में हमने राजनीतिक कमान दी है, जिन्हें अपना नेतृत्व देकर हमने विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है, उन्होंने पूरी तरह से हमारे हक की आवाज़ को बुलंद नहीं किया है, हमारे हकों की बात नहीं की है। जिन लोगों को भी हमने बनाकर भेजा है वो पूरी तरह से, चाहे वो किसी पार्टी के माध्यम से गए हो, पूरी तरह से कठपुतली बनने का उन लोगों ने काम किया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो सम्मानित साथी आज जमीनी स्तर पर जिस तरह से माननीय कांसीराम साहब के समय में कैडराइज लोगों को आगे पार्टी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता था, आज इसी पार्टी के माध्यम से पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो सम्मानित साथी आज जमीनी स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से और भीम आर्मी में समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता यहाँ की विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में है। तो हमने बहुत ही सोच के समझ के विचार करके आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस पार्टी का गठन किया है। इस पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज में, पूरे बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बहुजन समाज में एक ऐसा नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं जो नेतृत्व ना तो कभी झुक सकता है, ना कभी बिक सकता है और ना कभी टूट सकता है। ऐसा नेतृत्व खड़ा करने के लिए हम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।